कैसे हैं आप? मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एसपी मार्गदर्शन। फ्रेंड्स, आज एनसीईआरटी 12 का चैप्टर जो इन्वर्स चल रहा है उसके 2.2 का इंट्रोडक्शन है। मतलब उसका जो 2.2 जो लेसन है उससे रिलेटेड जो बेसिक फार्मूला होगा उससे आज देखना है, उसको पढ़ना है, समझना है, ताकि जो चैप्टर है वो बनाएंगे तो इस फार्मूला का जब यूज होगा तो आपको आसानी से इसका यूज करने में आसानी होगा बहुत। उसको अप्लाई करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला को यूज करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें फार्मूला का खेल। जब तक आपको फार्मूला ठीक से क्लियर नहीं होगा, उसका अप्लाई करने का मेथड मालूम नहीं होगा कि कहाँ पे कौन से फार्मूला को यूज करना है, तब तक आपका क्वेश्चन जो है डील नहीं होगा। इसलिए फार्मूला को अच्छे से देखना है, इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना है, ताकि चैप्टर जब बनाएं तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए इस फार्मूला को। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x है और इसमें जो x का वैल्यू है आपको दिया गया है कि 1 से या तो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए या -1 से लेस इक्वल होना चाहिए। मतलब ये कि x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा और -1 से छोटा होना चाहिए। -1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और 1 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इस दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा हो मतलब ये हुआ कि 1 से बड़ा। अब इस नंबर लाइन पर इसको देखेंगे तो ये 1 2 3 ये है, तो 1 से बड़ा मतलब इधर होना चाहिए, और -1 से छोटा होना चाहिए मतलब -1 -2 इससे छोटा होना चाहिए। इसके बीच में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तब जाके हम कहेंगे कि ये जो है साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x के इक्वल है। अब इसको याद कैसे करें? याद करने का तरीका है कि जैसे हम जानते हैं कि साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए देखिए साइन में अगर यहाँ पे 1/x है तो कोसेक में x है, जो कि उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, ये होता है। इसलिए 1/x साइन में है तो कोसेक में x है, उल्टा। याद हो जाएगा बहुत आसानी से। उस तरीके से cos में जब इसको देखिएगा तो ये है cos इनवर्स 1/x बराबर sec इनवर्स x। इसका मतलब ये कि cos का उल्टा क्या होता है? sec। जानते हैं कि cos और sec दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। अब उल्टा होता है तो देखिए 1/x है, यहाँ पर क्या है? x, उल्टा होता है। तो याद करने का तरीका है कि cos इनवर्स अगर 1/x है तो sec में क्या होगा? x होगा। अगर बाय द वे इसका उल्टा होता तो भी उल्टा होता। अब इसमें देखिए इसके वैल्यू को याद रखना है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, सेम है, दोनों सेम है। x जो है 1 से ग्रेटर इक्वल होना चाहिए या -1 से लेस इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम ये फार्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए उसको अप्लाई नहीं करना है। अब देखिए ये tan और cot, उसी तरीके से tan और cot जो होता है दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो जब उल्टा होता है तो देखिए 1/x है तो यहाँ पर क्या है? x है, उल्टा। तो याद रखना है कि उल्टा होता है, इसलिए 1/x है तो यहाँ पर क्या होगा? x होगा। याद हो गया होगा फॉर्मूला। साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक, चूंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा। कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स, चूंकि cos सेक एक दूसरे का उल्टा। उसी तरीके से tan और cot में tan 1 इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स x, चूंकि tan और cot क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये फार्मूला याद हो गया होगा। नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। इस फार्मूला को देखिए, साइन इनवर्स -x है तो ये माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। उस तरीके से tan में है -x तो ये हो जाता है माइनस बाहर। कोसेक में भी जब माइनस लग जाता है तो ये भी बाहर माइनस लग जाता है। मतलब ये जो तीन फार्मूला है इसमें माइनस बाहर निकल जाता है। साइन, tan और कोसेक याद रखना है। साइन, tan और कोसेक के अंदर अगर एंगल में अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर निकल जाता है। बाकी की जो तीन है cos इनवर्स और sec इनवर्स और cot इनवर्स, इसमें अगर माइनस होगा तो ये पाई माइनस हो जाता है, ये हो जाता है। तो इससे पहले वाले जो चैप्टर था 2.1 उसके इंट्रोडक्शन में भी हम बताए थे कि तीन चीज cos, sec और cot, याद हो गया? cos, sec और cot। देखिए cos, sec और cot, अगर इन तीन चीज में एंगल अगर माइनस है तो एंगल अगर माइनस है तो इसको पाई माइनस किया जाता है। वहां पर दूसरा वैल्यू, दूसरा तरीका से प्रिंसिपल वैल्यू निकाला था तो वहां पर भी पाई माइनस हो रहा था, तो यहाँ पर भी पाई माइनस होगा। लेकिन चूंकि एंगल में माइनस है तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, दूसरा चीज निकालना है। तो यहाँ पर भी याद रखने का आपको तरीका याद रखना है कि तीन चीज में माइनस होता है, तीन चीज में पाई माइनस होता है। वो होता है cos, sec और cot।
कॉस सेक और कॉट में पाई माइनस होगा, बाकी जो तीन चीज है साइन टैन और कोसेक, इसमें जो होता है माइनस बाहर हो जाता है। ठीक है, याद हो गया होगा, तीन चीज साइन टैन और कोसेक, इसमें माइनस बाहर, और तीन जो होता है कॉस सेक और कॉट, इसमें पाई माइनस होता है। तो याद हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को देखिए, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा पाई बाई 2 होता है। क्लियर है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को करेंगे तो पाई बाई 2 होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि पाई बाई 2 होता है, किसका किसका जब ऐड करेंगे तो इसके लिए आप बेसिक फार्मूला आपको याद होगा कि साइन जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये आपको याद होगा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ये होता है। तो इन दोनों से आपको याद रखना है कि जब साइन में 90 माइनस हो रहा था तो कॉस हो रहा था, उसी तरीके से कॉस में जब 90 माइनस हो रहा था वो क्या हो रहा था, साइन हो रहा था। तो आपको याद रखना है कि साइन और कॉस जब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, 90 होगा। क्यों? क्योंकि साइन में 90 माइनस करते हैं तो कॉस होता है, और जब कॉस में 90 माइनस करते हैं तो वो साइन होता है। तो इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, अगर यहाँ से हम निकालें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर हम कह सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी हो सकता है। इसको इधर भेजेंगे तो भी होगा। तो आप इस तरीके से नया फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, या कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम कह सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये होगा। ये इससे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं दो फॉर्मूला। तो याद रखना है कि साइन और कॉस में जब 90 माइनस होता है तो साइन में अगर 90 माइनस होगा तो ये कॉस हो जाता है, कॉस में 90 माइनस होता है तो ये क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। याद रखना है। उसी तरीके से देखिए कॉट और टैन में भी आपको याद होगा कि टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, इसलिए टैन और कॉट को जब हम ऐड करेंगे इनवर्स में तो ये भी होता है 90 मतलब पाई बाई 2। चूंकि एक दूसरे को जब 90 माइनस करते हैं तो एक दूसरे का माना जाता है, इसलिए पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ से भी हम चाहेंगे तो दो फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। पाई बाई 2 है, कॉट को उधर अगर भेजेंगे तो ये हो जाएगा मेरा टैन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा कॉट इनवर्स x, ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉट इनवर्स का हम मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 अब माइनस हो जाएगा टैन इनवर्स x, ये हो जाएगा। इससे दो फॉर्मूला और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आप 2 बार 4 बार जब करेंगे तो आसानी से चीज़ें आसान हो जाएगी और याद भी हो जाएगा। तो अब अगला है देखिए, कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x को जब हम ऐड करते हैं तो ये भी पाई बाई 2 होता है। इसलिए क्योंकि कॉसेक इनवर्स में जब हम फॉर्मूला आपको बेसिक याद होगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा बराबर भी होता है कोसेक थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को जब 90 करते हैं तो इसलिए हमको एक दूसरे का मान प्राप्त होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका इनवर्स क्या है, पाई बाई 2 है। इसको प्रूफ करने के लिए उसी तरीके से प्रूफ होता है। तो यहाँ पर भी हम दो फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा सेक इनवर्स x, ये प्लस में ही धराया तो माइनस। उसी तरीके से सेक इनवर्स x बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, ये हो जाएगा। तो याद रखना है कि हम इस 3 फार्मूला से ये 6 फार्मूला अलग से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको 2-4 बार करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी और याद हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। इस फार्मूला को देखिए, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 में आ गया, तो 2 के लिए आपको याद रखना है क्योंकि ये tan है और ये साइन है, तो tan साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर जो होता है, ये हमको चूंकि tan में है तो tan में जब लिखना होता है तो ये होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, ये होता है। तो इस फार्मूला के यूज करके, इस फार्मूला को यूज करके हम इस फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं और इसका प्रूफ भी उसी तरीके से होता है। तो याद रखना है क्योंकि 11th में पढ़ना था साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीका से ये आया। इसमें इसको प्रूफ करने के लिए आप x का मान जो है tan जब पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो याद रखना है। उसी तरीके से इसको भी देखिए, तो ये भी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा चूंकि sin 2 थीटा था, यहाँ पर cos 2 थीटा को अगर लिखिएगा तो ये cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। ये भी पढ़ना था 11th में।
तो इसको भी यूज करेंगे और इसमें जब मान रखेंगे आप पुट करेंगे इसको x का वैल्यू जब tan थीटा पुट करेंगे तो ये फार्मूला मेरा प्रूफ हो जाता है, ये भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला, और इसमें जो है ये जो होता है उसी तरीक़ा से tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूला को यूज करके भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये प्रूफ होता है। तो याद रखना है कि इसमें x का वैल्यू tan, इसमें x का वैल्यू tan, इसमें x का वैल्यू tan, जब हम पुट करते हैं तो मेरा इधर RHS LHS का वैल्यू आ जाता है। तो याद रखने के लिए इस फार्मूला को इसके लिए, इस फार्मूला के लिए इसके लिए, और इसके फार्मूला के लिए इसके लिए आपको याद रखना है। तो 3 बार करेंगे तो खुद हो जाएगा, बुक से आप हेल्प भी ले सकते हैं। बाकी याद रखना है, इसको क्वेश्चन बनाने में बहुत ये हेल्पफुल। तो नेक्स्ट देखते हैं इस फार्मूला को। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x। अब इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए आप मदद ले सकते हैं इस फार्मूला, 11th में पढ़ना था। tan x प्लस y, चूंकि प्लस है तो प्लस वाला, तो tan x प्लस y बराबर होता है tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये होता है। तो इस फार्मूला के हेल्प से आप इस फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? चूंकि 11th में पढ़ना था tan x प्लस y बराबर होता है tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। याद रखना है कि यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, और ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस। याद करने का इसका तरीका है कि ऊपर में यहाँ पर जो है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस होगा। उसी तरीके से यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, और ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस है। याद करने का तरीका है ये, 2-4 बार देखेंगे, करेंगे तो हो जाएगा। इसको देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy। तो इसको भी उसी तरीके से, ये भी एक फार्मूला था, tan x माइनस y बराबर tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये फार्मूला था, 11 में पढ़ना था। इस फार्मूला के हेल्प से आप इस फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों एक ही टाइप का था, यहाँ पर प्लस था तो प्लस, और ऊपर में प्लस है तो माइनस, और यहाँ क्या है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, अब ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस। मतलब ऊपर और नीचे का साइन जो है अलग अलग होगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ जो साइन होगा यहाँ के साइन से मैच करेगा। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, और ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, और यहाँ पर ऊपर माइनस तो नीचे में प्लस। तो याद करने का ये तरीका है। उसी तरीका से इसको भी देखिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तो ऊपर नीचे का जो साइन होगा अपोजिट होगा, ऊपर में माइनस तो नीचे में प्लस, ऊपर में प्लस तो नीचे में माइनस, लेकिन यहाँ का साइन दोनों सेम होगा। याद करने का आपका ये शॉर्ट है, तरीका है, इसको 2-4 बार करेंगे तो हो जाएगा। तो ये इन्वर्स का जो 2.2 का था सारा फार्मूला लगभग जो यूज होता है आपको हम लिखा दिए हैं, और इसको 2-4 बार करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इसको पैनिक तरीके से नहीं लेना है, 2-4 बार लिखेंगे, पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको याद करने में हेल्प करेगा। बराबर निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, इसलिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो इस जितने भी फार्मूला को हम लिखाए हैं, बताए हैं, उसको 2-4 बार करेंगे। इसके बाद 2.2 का सॉल्यूशन लेके आएंगे। ये इंट्रोडक्शन था, फार्मूला था। इसके बाद A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।